पिछले एपिसोड में हमने देखा था किंगलिंग जब अपनी आर्मी को लेकर फैंजी सिटी की तरफ आता है, तब यही वहाँ पे फैंजी सिटी के गेट के टावर के ऊपर खड़े होकर उसे वहाँ पे देख रही होती है। और किंगलिंग को देखते हुए यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है, जब तुमने इस एम्प्रेस और उसके हस्बैंड की लाइफ को डिस्टर्ब करने के बारे में सोच लिया है, तो अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होंगे। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे गुस्से में किंगलिंग को देख रही होती है। फिर हमें यही के पीछे मिनिस्टर हाउ और जनरल फू तैनियो को दिखाया जाता है, जो कि यही के साथ वहाँ पे आए होते हैं। यही वहाँ पे उनसे फिर बोल रही होती है, मिनिस्टर हाउ, अगर मैं इस बैटल में हार जाती हूँ तो तुम मेरे हस्बैंड को यहाँ से दूर ले जाने के लिए किसी को भेज देना, और वो उसे जितना दूर ले जा सके उतना बेहतर होगा। यही की बातों सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाउ उसे यस बोल रहे होते हैं और उसके इस ऑर्डर को मान लेते हैं। फिर यही वहाँ पे जनरल फू तैनियो से बोल रही होती हैं, तुम इस फाइट के दौरान मेरे साथ में रहोगी और मेरे साथ मिलकर यहाँ पे फाइट करोगी। यही की बातों सुनकर वहाँ पे जनरल फू तैनियो भी उसको हाँ बोल देती है। फिर यही वहाँ पे उन दोनों को उनके काम पे लग जाने के लिए कह रही होती है, तो वो दोनों वहाँ पे उसको यस करते हुए उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर यही वहाँ पे मन में सोचते हुए कह रही होती है, हस्बैंड मैं तुम्हें वाकई छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी वाइफ बनकर रहने में मुझे जितनी खुशी होती है उतनी खुशी मुझे कभी भी एम्प्रेस या सेंट्रल हेवनली एम्प्रेस बनकर नहीं हुई, और मैं हमेशा तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है कि तुम्हारे साथ बीते मेरे हर दिन बहुत ही अच्छा था और उसके लिए मुझे आज इस बैटल को जीतना ही होगा। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे जनरल फूतैनियो और मिस्टर हाउ के साथ जा रही होती है। फिर हमें फैंजी सिटी से बहुत दूर का सीन दिखाते हैं, तो हम देखते हैं, तो हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से फैंजी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये सब वही एक्सपर्ट होते हैं जिसे किंगलिंग ने वहाँ पे इनवाइट किया होता है। जब वो सब वहाँ पे फैंजिंग सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब वहाँ पे एक एक्सपर्ट वहाँ पे बाकी सबसे पूछ रहा होता है, तुम लोगों को क्या लगता है वो मिस्टीरियस पर्सन कौन हो सकता है जिससे लड़ने के लिए किंगलिंग ने हम सबको इन्वाइट किया है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे एक बंदा उन सबसे जब पूछता है, तो वहाँ पे एक लड़की उसको बता रही होती है, अगर किंगलिंग ने हमें उससे लड़ने के लिए बुलाया है तो ज़रूरी वो एक्सपर्ट डिवाइन फायर रिलम के 4th लेवल से ऊपर का होगा। और मुझे नहीं लगता सैनफेंग डायनेस्टी में ऐसे कुछ ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। तो फिर वहाँ पे एक और बंदा फिर उन लोगों से बोल रहा होता है, वो ज़रूरी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे हम लोग जानते होंगे, तो हमें उसको लेकर इतना भी ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे एक और बंदा उन सबको शांत कराते हुए उनको बोल रहा होता है, अब तुम सब अपनी ये बातें बंद करो। मुझे लगता है कि किंगलिंग ने अभी तक फैंजिंग सिटी के ऊपर अटैक कर दिया होगा, तो हमें जल्दी करना चाहिए और वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे तेज़ी से फिर फैंजिंग सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर वो सब एक्सपर्ट जब वहाँ पे फैंजिंग सिटी के करीब आ जाते हैं, तो वो लोग फैंजिंग सिटी के अंदर एंटर नहीं करते हैं, और वो सब अभी फैंजिंग सिटी से कुछ दूर कुछ सी जंगल में रुके होते हैं, और वहाँ पर वो इंतजार कर रहे होते हैं किंगलिंग के इशारे का, ताकि वो सब सही टाइम पे फैंजिंग सिटी के ऊपर अटैक कर सकें। फिर जब वो सब वहाँ पे रुके होते हैं, तब वहाँ पे एक बंदा उन लोगों से बोल रहा होता है, मुझे तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि किंगलिंग ने हमें टेनहाउस सेरेन का ट्रेजर मैप देने का वादा किया है। वो मैप भले ही पावरफुल है, लेकिन उसे कोई भी नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए अगर वो मैप किंगलिंग के पास है तभी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी किंगलिंग ने हमें उस मैप को देखकर अपने लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर लिया है, क्योंकि वो हम सबकी मदद से जल्द ही उस थ्रोन को पालेगा। और अगर देखा जाए तो ये डील ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी बुरी नहीं है। और इन सब के बारे में सोचते हुए जिनजियांग वहाँ पे उन सबसे बोल रहा होता है, जो कि वहाँ पे कुंजियान सेक्स से आया है। फिर हम वहाँ पे एक और पर्सन को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा होता है। फिर वो वहाँ पे जिनजियांग की बातों को सुनकर उससे बोलने लग जाता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ताइहोन सेरेन एक बहुत ही कमाल का कल्टीवेटर था जो कि कब का इस दुनिया से बाहर जा चुका है, इसलिए उससे जुड़ी कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें उस बंदे के बारे में बताते हैं, तो उसका नाम बेवई होता है, जो कि वाइट एंड ब्लैक डायो प्लेस से आया है। और वहाँ पे वो उन लोगों से बोल रहा होता है कि जब हम हमारे इस कल्टीवेशन रिलम के टॉप पर पहुँच जाएंगे, तब हमें विंड फायर थंडर और हार्ट के ट्रिब्यूशंस को झेलना होगा, उसके बाद हम रिबॉर्न होंगे ताकि हम हज़ारों सालों तक जी सकें। जब वहाँ पे बेवई ये सब बोल रहा होता है, तो वहाँ पे एक बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम अपना ये छोटा सा नॉलेज हमें दिखाना बंद करो, हम सबको ये सब अच्छी तरह पता है। फिर हमें उस बंदे के बारे में बताते हैं, तो ये हेवनली ड्रैगन टेम्पल से रेड ड्रैगन होता है, जो कि वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तो उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उसे मारने के बाद मुझे उसके पास से कितने सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। फिर हम वहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम हॉली शॉर्ड मास्टर होता है, जो कि वहाँ पे रेड ड्रैगन की बातों को सुनकर बोल रहा होता है, किंगलिंग बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है, तभी तो उसके पास टेनहाउस सेरेन का ट्रेजर मैप है, और उस मैप के लिए हमें उसकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम द रोज होता है, और वहाँ पे वो उन लोगों से बोल रही होती है, तुम सही कह रहे हो, किंगलिंग को सिर्फ उससे राज्य का थ्रोन चाहिए, अगर हम उसे वो दिला देते हैं तो वैसे भी वो ट्रेजर मैप हमारा हो जाएगा, और ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसा कहते हुए वो लड़की वहाँ पे उन सबसे बात कर रही होती है। तो हम वहाँ पे एक और बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मैं भी उस मैप की वजह से इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा किंगलिंग के किसी भी मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ वहाँ पे उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहा था, मैं जानना चाहता हूँ वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है और आखिर वो कितना ताकतवर है। ऐसा कहते हुए हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाते हैं जिसका नाम तेनजी होता है, जो कि वाजी सेक्ट से है। जब वो लोग वहाँ पे ये सब बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनसे बोल रही होती है, तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, मुझे लगा था कि तुम लोग यहाँ पे जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुम्हें यहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ढूंढने की बजाय तुम लोग यहाँ पे बैठ कर बकवास कर रहे हो। जब वो सभी वहाँ पे उस आवाज़ को सुनते हैं, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और इधर उधर उसको ढूंढने लग जाते हैं जो कि उनको ये सब बोल रहा होता है। और फिर वो लोग वहाँ पे उससे बोल रहे होते हैं, कौन हो तुम, बाहर आओ, इस तरह छुप क्यों रहे हो। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि अपने ब्लैक शेडो के रूप में होता है, मतलब कि उसने अपने ऊपर किसी तरह की ब्लैक एनर्जी को कवर कर लिया होता है, और वो वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है,
मुझे तुम लोगों से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो यहाँ पे रुका तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम सब ने यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, इसकी वजह से मैं तुम सबसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अचानक उन लोगों के सामने आ जाता है। फिर हम वहाँ पे उन लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं और मन में ही सोच रहे होते हैं। इसका कहना है कि ये शुरू से यहीं पे था, तो हम में से किसी ने इसको सेंस क्यों नहीं किया। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे उन सब लोगों को एक बात समझ में आ जाती है कि उनके सामने जो पर्सन खड़ा है उसका रिलम उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम वहाँ पे रेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान के सामने आकर उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरे कल्टीवेटर दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो जिसने किंग निंग को धमकी दी थी। फिर वहाँ पर रेड ड्रैगन अपने ओरा को दिखाते हुए वहाँ पे एक ड्रैगन को फॉर्म कर लेता है और वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, ताकि तुम अपनी खून की नदियाँ बहने से रोक सको, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर और रुकने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। तुम ये मत बोलो कि हम 6 मास्टर्स हैं यहाँ पे और तुम अकेले हो, तुम अकेले हम सबका मुकाबला नहीं कर सकते हो। ऐसा कहते हुए रेड ड्रैगन वहाँ पे तियान को वहाँ से चले जाने के लिए कह रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उन सब बाकी एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं, ये सही कह रहा है, हम लोग यहाँ पे 6 मास्टर्स हैं और हम सब डिवाइन फायर रिलम पे हैं, और अगर हम सब साथ में मिलकर लड़ते हैं तो हम बड़े से बड़े कल्टीवेटर को हरा सकते हैं। इसलिए इस पर्सन का हमसे अकेले लड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और यही सोचकर वो अब इस वक्त डर रहा होगा। इसलिए हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे अकेला नहीं आया है और यहाँ पे अपनी किसी फोर्स को भी लेकर आया है, तब भी ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, तो हमें इसे हराने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सब साथ मिलकर हम जैसे 8 एक्सपर्ट से लड़ सकते हैं और साथ मिलकर आसानी से उनको हरा भी सकते हैं। फिर हम वहाँ पे रेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है, हमारी पावर्स को देखने के बाद तुम इतना तो समझ गए होंगे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसलिए आप चुपचाप मेरी बात मानो और यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हारा अंजाम जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसा कहते हुए रेड ड्रैगन वहाँ पे तियान के ऊपर हंस रहा होता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्माइल करते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है, तुम लोगों का कल्टीवेशन इतना कमज़ोर है कि मुझे तुम्हें कल्टीवेटर कहते हुए अजीब लग रहा है, और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुमसे डर कर यहाँ से चला जाऊँ। फिर तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे सामने इस वक्त कौन खड़ा है। अपर वर्ल्ड में जब भी मुझे कोई टॉप इमोर्टल या डीमन जनरल देखता है तो वो तुरंत ही अपने घुटनों में बैठकर मुझे ग्रीट करता है, और सिर्फ अगर उनसे ही तुम्हें कंपेयर किया जाए तो तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन सबको देख रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है, मैंने आज तक कभी किसी से डर कर भागना नहीं सीखा, तो तुम लोग आकर मुझे खुद क्यों नहीं सिखा देते हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उनको बकवास ना करते हुए लड़ने के लिए कह रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उन सबको देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखते हुए थोड़े से हैरान होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है जो इसे हम सबका बिल्कुल भी डर नहीं है। फिर हम वहाँ पे होली स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है, मेरे रास्ते से हटो, इसे मैं सिखाता हूँ बड़ों से बात कैसे करते हैं। और ऐसा कहते हुए होली स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे निकाल रहा होता है। फिर होली स्वॉर्ड मास्टर तियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, और उनके आसपास और उनकी स्वॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्वॉर्ड का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए तियान से बोल रहे होते हैं, अब मेरी इस 40 मीटर लंबी स्वॉर्ड के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ऐसी भी क्या स्किल्स हैं जिस पर भरोसा करके तुम हम सबसे लड़ना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए होली स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे तियान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, और जैसे ही वो अटैक वहाँ पे तियान के करीब पहुँचता है, तियान वहाँ पे उसको देखकर बोल रहा होता है, तुम्हारी एनर्जी मेरे लिए चावल के एक दाने की तरह है, जिसका अगर मैं खा भी लूँ तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला, तो उसके अटैक से किसी भी तरह के डैमेज के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। फिर हम वहाँ पे होली स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वहाँ पर वो तियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरी एनर्जी को तुम एक चावल के दाने से कंपेयर कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो अब तुम इस चावल के दाने से ही मरोगे। और ऐसा कहते हुए होली स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को तियान के शरीर में घुसा देता है। फिर हम देखते हैं होली स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड जैसे ही वहाँ पे तियान की बॉडी से टकराती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और उसकी वो स्ट्राइक बहुत दूर तक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होती है, और वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं उनको वहाँ पे हवा में खड़े रहने में दिक्कत आ रही होती है। और वहाँ पर वो सब एक दूसरे से बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये बूढ़ा स्वॉर्ड मास्टर तो वैसे भी सरफिरा है और गुस्सा तो इसके सर पर ही रहता है, और इसके इस हमले को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने अपनी सारी ताकत इस एक हमले में ही डाल दी है। और ऐसा कहते हुए रेड ड्रैगन वहाँ पे उनके बाकी साथियों से पूछ रहा होता है, क्या ये इसकी किलर मूव थी, तो उसके बाकी साथी उसको बता रहे होते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये इसकी किलर मूव है। फिर उसके साथियों की बातों को सुनकर वहाँ पे रेड ड्रैगन उससे बोल रहा होता है, कुछ भी कहो इस बूढ़े की पावर वैसे तो बहुत ज़्यादा ही है, और मुझे नहीं लगता इस स्ट्राइक के बाद वो बंदा वहाँ पे बचा भी होगा। फिर हम वहाँ पे तेनजी को देखते हैं जो कि अपने सामने तियान और स्वॉर्ड मास्टर को देखने की कोशिश कर रहा होता है, और वहाँ पर देखने पर उसे सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर की वो एनर्जी दिखाई देती है जो कि वहाँ पे बहुत दूर तक फैली होती है। फिर वो धीरे धीरे जब वो एनर्जी वहाँ से हटती है तो देखता है तो होली स्वॉर्ड मास्टर अपनी जगह पे खड़ा होता है, जिसको देखकर रेड ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, बोल रहा होली स्वॉर्ड मास्टर देखो वो अभी वहाँ पे ऐसा ही खड़ा है, इस बूढ़े की हड्डियों में लगता है अभी भी ताकत बाकी है, तभी तो अपना इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी ये इस तरह चुपचाप खड़ा है। जब रेड ड्रैगन वहाँ पे ये सब बोल रहा होता है तब तेनजी वहाँ पे हैरानी से होली स्वॉर्ड मास्टर को देखने लग जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लोग वहाँ पे होली स्वॉर्ड मास्टर को गिरते हुए देख रहे होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या होली स्वॉर्ड मास्टर हार गया। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे तियान को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं, और वो सब ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इसने होली स्वॉर्ड मास्टर को मारा कैसे है। फिर वो लोग होली स्वॉर्ड मास्टर की बॉडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे ज़मीन पर गिर जाती है, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि होली स्वॉर्ड मास्टर उनके सामने खड़े बंदे के ऊपर हमला करने की वजह से मर गया है। फिर तेनजी वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है, क्या तुम डिवाइन फायर रिलम के टॉप पर पहुँच चुके हो,
और ऐसा कहते हुए तेंजी वहाँ पे तियान को देख रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए उनसे बोल रहा होता है, एक तो चला गया, अब तुम सबकी बारी।